नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 25 से 30 फिर से नीतीश इस नारे के साथ 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए थे। इस चुनाव के बाद ये कहा जा रहा था कि बिहार में कई चीज़ें बदलेंगी, लेकिन अंततः हुआ क्या? हम आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने 3 महीने के अंदर ही इस्तीफा दे दिया और उनके इस्तीफा देने के बाद कई कहानियाँ एक साथ पैरेलली चलने लगी। पहले तो ये कहा गया कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने मजबूर किया और उस मजबूरी में उन्हें 3 महीने के अंदर ही छोड़ना पड़ा मुख्यमंत्री की कुर्सी। लेकिन इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। लगभग 2 दशक से अधिक समय तक बिहार की राजनीति की धुरी बने नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे और उसके बाद लगातार अपने इस पूरी कहानी को मात्र 105 दिनों में ही उन्होंने विराम दे दिया। इसके पीछे का तर्क और सच्चाई अब धीरे धीरे खुल करके सामने आने लगी है। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया। जब 14 अप्रैल को उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद उन्होंने मंत्रिमंडल भंग करने और नए लोगों के शपथ लेने की बात कही थी। 15 तारीख को सम्राट चौधरी का शपथ हुआ, लेकिन उस शपथ में मंत्रिमंडल का पूरा स्वरूप नहीं आया। 2 लोग उप मुख्यमंत्री के रूप में जदयू से और एक बीजेपी से मुख्यमंत्री बने और उसके बाद इंतजार होने लगा कि ये मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। नीतीश कुमार के इस फैसले को लेकर के पहले तो ये कहा गया कि वो राज्यसभा जाना चाहते थे, उनकी हार्दिक इच्छा थी कि वो एक बार राज्यसभा जाए, लेकिन ये बात किसी को पच नहीं रहा था। बार बार पूछे जाने पर यह कहा जा रहा था कि ये फैसला नीतीश कुमार का नहीं, अगर वह फैसला लेते तो होली के बाद कार्यकर्ताओं और पार्टी के लोगों के साथ रायशुमारी करने के बाद लेते। रात में लगातार चली होली के दिन पूरी घटना को कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग देना शुरू कर दिया गया। कहा यह जाने लगा कि नीतीश कुमार को मजबूरन कुर्सी छोड़नी पड़ी है। 4 मई की रात टीवी चैनलों पर अचानक से ये चलने लगा कि राज्यसभा जाने के लिए नीतीश कुमार ने अपनी इच्छा जाहिर की है और 5 मार्च की सुबह जेडीयू दफ्तर पहुंचे। एक अन्य मार्ग आए और उसके बाद उन्होंने राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया। मुख्यमंत्री आवास को लेकर के और वहां चली बातों को लेकर के कई बातें कही जाने लगी। राज्यसभा नामांकन के लिए जब गृह मंत्री अमित शाह के साथ नीतीश कुमार का काफिला सीएम आवास से निकला तो बाहर कार्यकर्ता अमित शाह और ललन सिंह मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये बहुत पुराना नारा था और इस नारा को एक बार फिर से बुलंद किया गया। लेकिन इन सभी बातों से चुप नीतीश कुमार ने अपने अडिग फैसले को अंजाम दिया। बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर वो राज्यसभा के लिए चुने गए। अभी तक राज्यसभा में सिर्फ शपथ ग्रहण हुआ है, उनका कोई भी एक्शन देखने को नहीं मिला है। उनका रोल क्या होगा, इसको लेकर के भी अभी तक चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन नीतीश कुमार के फैसले को कहीं ना कहीं चौंकाने वाला बिहार की जनता ने बताया और बिहार की जनता को ये पूरी तरह से पच नहीं रहा था। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास से ये खबरें आई कि साहब जाने वाले हैं। राज्यसभा की वैकेंसी हर 2 साल पर आती है। नीतीश कुमार आगे भी जा सकते थे, बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन अब नीतीश कुमार जैसे ही इस्तीफा देते हैं तो उनके उत्तराधिकारी की तलाश शुरू हो जाती है। अंदर खाने में ये बात कही जाती है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बन गए, 85 सीटें लेकर के भी आए और एनडीए गठबंधन को 202 सीटें दिलवाने में भी सफल हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से नीतीश कुमार लगातार अपनी पार्टी और अपने गिरते स्वास्थ्य को लेकर के कहीं ना कहीं चिंतित जरूर थे और उनकी पार्टी के लोग भी चिंतित थे। इसको लेकर के एक नई कहानी रची गई और ये तय होने लगा कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। चर्चाएं तो कई हुई। सम्राट चौधरी का नाम सबसे ऊपर चल रहा था, लेकिन इस बीच में कहीं कहीं दबे जुबान में या फिर कहा जाए कि जदयू की तरफ से निशांत को मुख्यमंत्री बनाने की बात भी सामने आने लगी। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी में लगातार चर्चा होती रही और इस चर्चा में निशांत की एंट्री का कोई सवाल अभी तक नहीं था। आखिरकार 1 सप्ताह के बाद कहा जाता है कि निशांत को मनाने में उनकी पार्टी के लोग सफल हो गए। पार्टी के कुछ नेताओं का हवाला देते हुए कहा जाता है कि अगर निशांत को अभी राजनीति में नहीं उतारा गया तो नीतीश कुमार पर भी
पार्टी को समाप्त करने का ठप्पा लगेगा। साथ ही नीतीश कुमार ये सोच रहे थे कि अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं, वो अगर यहाँ रहते हैं, निशांत को लेकर के आते हैं, उन पर परिवारवाद का ठप्पा लगेगा। नीतीश कुमार का ये फैसला बहुत ही सोची समझी राजनीति का हिस्सा था और नीतीश कुमार के इस फैसले में अगर देखा जाए तो बहुत कुछ था नहीं। 2030 तक बिहार के भविष्य को नीतीश कुमार के हाथ में बिहार की जनता ने दिया था, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें सवाल एक बार फिर से खड़े होने लगे। इन सवालों में कई ऐसे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अपनी गिरते सेहत और पार्टी को बचाने के लिए नीतीश कुमार ने अपना बलिदान दिया है। हम शुरू से ही आपको बताते आ रहे हैं कि किसी न किसी का तो बलिदान होना है। नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा छात्र राजनीति से शुरू हुई। 1970 के दशक में जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन के एक अहम हिस्सा थे। आपातकाल के दौरान सक्रिय राजनीति में अपनी पहचान बनाई। 1985 में पहली बार बिहार विधानसभा के सदस्य बने और 1989 में लोकसभा पहुँचे। चाहे वो केंद्र में मंत्री रहे हों, सांसद रहे हों या फिर बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में उनकी भूमिका सब सराहनीय रही है और नीतीश कुमार ने बिहार को एक नए मुकाम पर पहुंचाया है। आपको बता दें कि इन सभी बातों को लेकर के नीतीश कुमार की चर्चा अक्सर होती रही है, लेकिन नीतीश कुमार के यह फैसला किसी को भी रास नहीं आ रहा था, किसी को पच नहीं रहा था। नीतीश कुमार को हाल ही में राज्यसभा सदस्य के रूप में चुना गया, जिसके बाद संवैधानिक रूप से वो 2 सदन के हिस्सा नहीं हो सकते थे। इसलिए उन्होंने बिहार में एमएलसी की कुर्सी से इस्तीफा दिया और उसके बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी भी उन्होंने छोड़ दी। अब मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जबकि 35 मंत्री बना दिए गए हैं, उसके बाद अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि आखिरकार ये माहौल बना तो कैसे बना। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद से लेकर के और अब तक निशांत के मंत्री बनने तक कई घटनाएं घटी। आपने देखा होगा कि निशांत को लेकर के कहा जा रहा था पहले मुख्यमंत्री बनेंगे, उसके बाद कहा गया कि उप मुख्यमंत्री की कुर्सी उनको दी जाएगी, लेकिन निशांत ने एक मंत्री के रूप में अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की है। आपको बता दें कि इसके बाद की कहानी अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगी है। आगे क्या कुछ देखने को मिलेगा ये तो बड़ा ही दिलचस्प होगा, लेकिन नीतीश कुमार ने जब 14 अप्रैल को इस्तीफा दिया मुख्यमंत्री पद से, तो 15 अप्रैल को जब सम्राट चौधरी की एंट्री होती है, उसके बाद से कहा यह जाता है कि नीतीश के नक्शे कदम पर ही चलेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार नीतीश कुमार ने इस्तीफा क्यों दिया। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो समाजवादी विचारधारा के नेता हैं और परिवारवाद का ठप्पा अपने ऊपर कभी लगने नहीं देंगे। आज भी जब निशांत राजनीति में एंट्री कर गए हैं, मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं, पार्टी का जो संगठन है उसको देखने लगे हैं, यात्राएं करने लगे हैं, उसके बाद भी अभी तक ये कहना सिर्फ उनके कुछ विपक्षियों को छोड़कर पूरा बिहार इस बात को मानता है कि नीतीश कुमार जैसे ही निशांत की राजनीति में एंट्री होती है, उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं का दबाव बढ़ता है, वो खुद ही बिहार से अलग हो जाते हैं। यानी सीधे तौर पे ये बात माना जा सकता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के साथ साथ लंबे समय तक राजनीति करने के बाद भी परिवारवाद से दूर रहे। उनके परिवार का एक भी सदस्य आपको राजनीति में देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे में निशांत की एंट्री ने नीतीश कुमार को ये मजबूर किया कि निशांत को अगर राजनीति में लाना है, पार्टी के लोगों की इच्छा है, तो नीतीश कुमार बिहार छोड़ करके दिल्ली चले जाएं। नीतीश कुमार को होली के दिन रात भर उनके परिवार के लोग ये बात समझाते रहे और निशांत इस बात के लिए तैयार भी नहीं हो रहे थे। लेकिन पार्टी और संगठन को बचाने के लिए ये ज़रूरी था कि आखिरकार निशांत के आने का समय और नीतीश के जाने का समय तय हो गया। इसमें न तो भारतीय जनता पार्टी का कहीं दबाव था और ये बातें भी तय है कि नीतीश कुमार पर कभी भी भारतीय जनता पार्टी का दबाव नहीं बना है। अगर बना भी है तो नीतीश कुमार उसको आसानी से हल कर लेते हैं। एक तरफ जहां नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग से अब 7 सर्कुलर रोड के आवास में शिफ्ट हो गए हैं, उनका सामना पहले ही कई लोगों से होता रहा है। अब एक बार फिर से वो लालू प्रसाद के पड़ोसी बन गए हैं। 2014 से लेकर के जब नीतीश कुमार ने 9 महीने के लिए अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था और जीतन राम मांझी को बनाया था, तो इसी मकान में, इसी आवास में वो रह रहे थे। आपको बता दें कि एक बार फिर से ये आवास गुलजार होने लगा है और यहीं से बिहार की राजनीति का
जो चाणक्य कहे जाते हैं नीतीश कुमार, उनकी नई यात्रा की शुरुआत हुई है। नीतीश कुमार को लेकर के जितनी भी बातें कही गई हैं, उनमें से अधिकांश बातें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि नीतीश कुमार का यह फैसला हालात के अनुसार था और नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि उन पर परिवारवाद का ठप्पा लगे। ऐसे में उन्होंने निशांत को पार्टी का कमान देते हुए, सरकार का हिस्सा बनाते हुए खुद को इससे अलग कर लिया। नीतीश कुमार राजनीतिक सुचिता के पर्याय माने जाते हैं और एक बार फिर से उन्होंने इस बात को साबित कर दिया। अब जो वर्तमान स्थिति बनी है, सूत्रों के मुताबिक जनता दल यूनाइटेड के खेमे से भी और भारतीय जनता पार्टी खेमे से बराबर बराबर विधायक बने हैं। 36 मंत्रियों में से 35 बना दिए गए हैं। नीतीश युग का अंत हो गया है और एक नई जो पीढ़ी है उसका शुरुआत हुआ है, जिसमें अधिकांश लोग राजनेताओं के पुत्र हैं जो अपनी अपनी पार्टी या फिर सरकार का हिस्सा बने हैं। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं 20-21 वर्षों तक बिहार की राजनीति के धुरी रहे हैं। अब नीतीश कुमार का कार्यकाल समाप्त हुआ। सम्राट चौधरी और निशांत, इसके साथ साथ चिराग पासवान की बात कर लें, संतोष सुमन की बात कर लें, दीपक प्रकाश की बात कर लें, ये सभी जो एनडीए के घटक दल हैं, उन सब को मिल करके बिहार में नीतीश कुमार से बेहतर शासन स्थापित करने की एक बड़ी जिम्मेवारी और चुनौती है। देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को सारे दोष से मुक्त कर दिया है और अब ये खुलकर सामने आ गया है कि नीतीश कुमार का इस्तीफा किसी दबाव में नहीं, बल्कि उनकी राजनीतिक सूचिता और उनके राजनीतिक विचारधारा का उपज था और उसमें नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं ये तय करना था कि वो खुद राजनीति करेंगे या फिर निशांत को राजनीति में एंट्री कराएंगे। नीतीश ने क्यों छोड़ा मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये बातें अब खुल करके सामने आने लगी हैं। चाहे जिसे भी दोषी बनाया जा रहा हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि नीतीश कुमार पर न तो किसी ने कभी दबाव बनाया है और न दबाव की राजनीति नीतीश कुमार ने कभी किया है। अगर दबाव उनके ऊपर बढ़ा है तो उन्होंने गठबंधन बदल दिया है, पद छोड़ दिया है या फिर खुद को राजनीति में एक नए सिरे से फिर से ढाल दिया है। एक बार वही स्थिति फिर से आ गई है और नीतीश कुमार का ये व्यक्तिगत फैसला है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद इस राज पर से अब धीरे धीरे पर्दा उठने लगा है कि यह फैसला खुद नीतीश कुमार का था, जो निशांत की राजनीति में आने के बाद वो इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि वो भी राजनीति में रहें बिहार में और मुख्यमंत्री रहते हुए अपने बेटे को आगे बढ़ाएं। नीतीश कुमार ने निशांत के हवाले बिहार छोड़ करके अपने खुद दिल्ली की राजनीति करने का फैसला ले लिया है। देखना होगा कि इसमें क्या कुछ निकल के सामने आता है और सम्राट निशांत की ये जोड़ी, जिसको कहीं ना कहीं बाकी के एनडीए घटक दल के सपोर्ट प्राप्त है, वो किस तरह से बिहार की राजनीति को आगे बढ़ाती है और नीतीश कुमार के बनाए गए रास्ते पर किस तरह से चलती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।